चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के पढ़ेंगे हम लोग मेंसुरेशन। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, आयतन निकालना है। यानी बाल्टी यानी छिन्नक, तो हो जाएगा छिन्नक का आयतन। तो क्या हो जाएगा छिन्नक का आयतन? 1/3πh इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। तो 1/3 अब 22/7, ठीक है। और H 40, R1 35 के स्क्वायर और प्लस 14 के स्क्वायर, और ये 35 गुने 14। ये देखिए 22 चौक 88, 21, 12 25, 196, 490। ये 880/21 गुने 19 11, 19 11, इस 19 11, और इसको काटेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 80080 है ऑप्शन में बी। कराए गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। एक शंकु की ऊंचाई 24 आधार की त्रिज्या 6, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3πr²h। तो 1/3 पाई को पाई रहने दो। आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एच 1/6 पाई 36, 3 8 24 होगा नहीं। अब देखिए ये तो कटिए गया थी, काहे लिखाया है। अब 36 में 8 से करेंगे तो 8 6 48 और 8 3 24 4 28 है 19 में आइए। एच ऊंचाई तथा त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πrh, और ओकर 1/3 है तो 1/3 गुने 2πrh। 2πr इंटू संपूर्ण का रहा कुल पृष्ठ 2πr h प्लस r। 2πr से 2πr है नहीं, बचा कोची h बराबर 3h कर सकते हैं, h प्लस तो 3 माइनस h 2h, तो 2 बराबर r भाई, ठीक है। पूछ क्या रहा था? तो r/2 हो जाएगा अगर h निकालने के लिए कह रहा है तो, है नहीं। h बराबर 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर में
तो ये व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6। और गोला के आयतन 4/3 पाई r। तो 4/3 22 बटा पाई को पाई रहने दें पाई। और त्रिज्या है 6। 6 छक 36 छक 216। तो 216 कटेगा किसी से 3 से 7 2 और 72 चौके 4 दूनी 8 7 चौके 28 है डी आंसर। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? इसमें क्या निकलेगा? पहले बड़ा घन के आयतन 2 घन के आयतन निकलेगा। संख्या निकालने के लिए बटा तो देखो एक बार इसका आयतन निकालो, एक बार इसका आयतन निकालो। तो घन है तो 5 के 125 और 1 तो 125 बटा 1 125 बटा 1। देखिए इसमें आइए क्या कहा जा रहा है। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 8 हिस्से लगाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधारवृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई तो अब इसको खोखले गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई बड़कार क्यू माइनस 1/3 पाई। तो 3 से 3 या पाई से 4 और बड़का यार तो बड़का यार ही हो जाएगा। तो 4 के असको 4 के क्यू और 2 के क्यू और बराबर शंकु का क्या क्या दे रखा है? तो त्रिज्या हो जाएगा कितना? 4 के स्क्वायर और h। अब देखो 4 गुने एगो 4 से 4 के क्यू कितना होगा? 8 बराबर 4h 56 बराबर 4h 7 8 ना 14 चौके h बराबर 12 13 14 15। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। इसमें 2 गो निकलेगा दोनों का अनुपात। तो इतना सेंटीमीटर आधार का वृत्त तो पहले इसका क्या निकलेगा और फिर तो निकालिए अनुपात बराबर कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r इंटू आर प्लस और बाई वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। तो पाई r त्रिज्या सेम है तो r प्लस h बटा h। तो 80 प्लस 20 बटा 20 100 20 5 100 1:5। तो यहाँ उल्टी हो गया 20 ऊपर जाएगा। ओहो रुको 100 ऊपर है नहीं तो 20 5 5:1। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3। तो उनके आयतन का अनुपात अब आयतन है बेलन। यहाँ देखो बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात
वो त्रिज्या का अनुपात है। तो एगो के त्रिज्या 3 है, एगो के, तो बेलन के त्रिज्या 3 और शंकु का त्रिज्या 4 है। और दोनों का ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई 2 है और शंकु का ऊंचाई 3 है। तो दोनों के आयतन, तो पहले हम निकालते हैं बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन पाई से पाई, त्रिज्या अलग है इसलिए नहीं कटेगा। तो इसका त्रिज्या यानी बेलन के त्रिज्या कितना है? 3। तो 3 तिया के 9 और ऊंचाई कितना है? 2 है। और एक बाद इसका क्या है? 1/3 और इसका है, तो 4 चौके 16, ऊंचाई 3, 3 तिया के 9 और ये 8 दूनी 16, 1/8/3, 3/8, 3:8 है। का गड़बड़ा गया का? और ये 3 कहाँ गया? ये 3 तो गड़बड़ा गया। तो 9, 3 तिया के 9 हो जाएगा, 9:8। ये आंसर होगा 9:8। ये वाला 3 छूट गया। देखो इसको कैसे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे जहाँ 1 लिखे थे वहाँ ऐसे 8 3, और ये देखो होगा 3 × 3 तब 3 तिया के 9:8। यहाँ तक दिखता है? दिखता है? हल्का सा दिख रहा है ना, हल्का में काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। भुजा पहले निकालो। तो घन है, तो घन के आयतन बराबर 2744 केकर क्यों होता है? 2744 ये होता है 14 के। तो क्षेत्रफल कुल इसका पृष्ठ का रहा है, तो 6 गुने, तो 6 गुने 14 196, 6 छक 36, 9 5 95, 9 छक 14 से 14 17। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के सीधे के ठोस शीशे के ठोस देखिए क्वेश्चन नंबर, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बने? संख्या पूछ रहा। तो संख्या में क्या करेंगे? बटा दूसरे गोला के आयतन। तो 8 के क्यूब 500, 512/1 ही तो है, मुँह से बन जाएगा। ये नहीं, मुँह से बन जाएगा। घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 4 12। तो घनाभ के विकर्ण, विकर्ण बराबर √√L² + B² + H²। तो 9 16 9 25 और 144 169 13। ऐसे ही तो मुँह से बना दो। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 10 का स्क्वायर 100 गुने 6 तो 600 है न। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? संख्या पूछ रहा है। तो इतना 1, इसका पहला गोला का आयतन तो 1। ओहो गोला है, गोला है तो 4/3 पाई और बटा खुश। अब एक बाद 4/3 पाई
देखो ई है ने, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा। पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना, ठीक है ना। एक राशि खत्म, और 1/1 2 लिखो, और देखो 1 2 3, तो 0 1 2 3, ठीक है ना। अब देखो एकरा हटाओ और नीचे 1000 सटाओ, है ने, तो 1/1/1000, है ने, 1 गुने 1000/1, तो 1000 आओ का, है न। ये भी मुँहे से बने लायक क्वेश्चन था, है कि नहीं, थोड़ा सा तो दिमागे लगावेला। क्वेश्चन नंबर, आओ देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात उनके आयतनों का अनुपात। देखो के कार 2 गो बेलन है ने, तो पहिल का बेलन का आयतन बोलो पाई आर स्क्वायर R1 और पाई आर स्क्वायर H। देखो लाइन दिया हुआ है, जाओ पान ले का, तो बोतल में जरा साफ करके, ई खत्म, H2 H1 2, तो 4 होगा ई, और ऊंचाई 5, और ये है 3 के 9, और ये 3, तो 9 4 5 20, और 9 3 27, 20 27, 20 27। क्वेश्चन नंबर 31, आओ 31 में आओ। देखो कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने, भत्ती भी तू ही है का, दोनों तो घने हैं ने, तो 216 बटा कै बार में, का 8 216 से नहीं आता है, तो 2 8 16, और 2 8 16, 27 8 216। अब हम ऐसे काटे तो 4 से हम काट दो, रुको, 2 5 चौके 4 चौके 27 दूनी 54, 27 से 8 216 से, है ने, कन्या डी में ये पूछा है क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः RH है, तो उसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग, तो गोला का आयतन निकालेंगे, तो 4/पाई आर, हाँ बताइए, त्रिज्या किनारा दिया हुआ पूरा, तो आधा होगा, 4/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, और कटेगा 49 और 88 में गुना करके बताओ, तो 49 और 88, 43 12 को काटो 3 से, 43 12 को काटेंगे तो 1437 पॉइंट, तो लगभग में आ गया, आओ कुछ लगभग में कहिए रहा था। तो किसी गोले के वक्र पृष्ठ दिया है तो त्रिज्या क्या होगा, गोला के क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई से पाई गेलो, और ये कितना बचलो बाबू, कै चौके 4 तिया 12, 6 आंसर है। आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन 1517 है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना, ऊंचाई पूछ रहा है, क्या बात है, झकास पूछ दिया क्वेश्चन रे। देखो शंकु के आयतन क्या होता है,
1/3 पाई r² h बराबर 1570। अब अब देखो आधार का क्षेत्रफल तो 1/3 गुने पाई r² इतना का मान कितना दे रखा है 314 गुने h बराबर 15। अब देखो 314 ही कटेगा जी, नहीं कटेगा तो उन्हें लेके चलते हैं। कैसे लेके चलेंगे 1570 गुने 3 बटा 314 कैसे कटेगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे ने 7 तिया 21 15 तिया 45 और 2 47 बटा 314 और एकरा h बराबर अब एरा डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो आवेगा 15.0 कुछ है ऐसा 15 पॉइंट यही तो होगा। ऑप्शन को भी देखा करो। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h आयतन क्या होगा बेलन के पाई r² h। r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई RH। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना अर्धवृत्त तो त्रिज्या क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है ये वाला केकरो नहीं याद रहता है पाई+2 इंटू r बराबर 36 तो 22/7 तेरा करो r बराबर 36 गुने 7 बटा कैसे 36 तो 36 से 36 r बराबर ये जो नहीं समझ में आया होगा लग रहा है ना, नहीं आया होगा देख लो जी देख लो 22/7 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे प्लस और यहाँ r बराबर 36 तो ये भिंग के जोड़ नहीं लग रहा है तो 22 + 14 और बटा 7 और यहाँ गुना में r बराबर 36 इसको जोड़ेंगे तो 36/7 यहाँ r और बराबर में 36 ये 36 से ही कट गया तो r बराबर 7 आ गया और यही ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा लो पानी पी लेते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है और अनुपात में है और बैठ जाओ और बकर बकर नहीं करो, बस करो अब रह दो। अब इसका त्रिज्याओं का अनुपात पे पूछ रहा है तो देखो जब भी क्षेत्रफल तो ओकर वर्ग कर दो 2 अनुपात तो स्क्वायर कर दो, रूट चढ़ा दो। और कभी कभी अति पूछेगा त्रिज्या का रहेगा क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना। और जब कभी कभी त्रिज्या देल रहेगा और क्षेत्रफल रुक जाए, अभी बात करना है कुछ स्पेशलिस्ट है अगर वैसे तो बोलो, अभी हम टाइम देंगे ना है तो कोई जगह बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। कभी कभी त्रिज्या दे देगा और क्षेत्रफल पूछ देगा तो क्या करेंगे, अब पंखा चालू करे जाना तो इसको नहीं बंद कर देना। ठीक है, इधर वाला लाइट चालू कर दो, देख रहे हो धुना रहा है वो मतलब सिंगल होता है उसका मतलब। ठीक है, इंडिकेट समझते हो। कभी कभी रोड से कोई गाड़ी जैसे कि उसको मुड़ना होता है इस साइड में तो अपना कौन लाइट जला के इंडिकेटर जला के साइड हो जाता है नहीं, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार जो ऐसे ऐसे हिल रहा है तो इंडिकेटर है, इसका मतलब होता है कि पंखा चालू कीजिए,
है नहीं? देखो समझता है। तो हम बता रहे थे कभी कभी त्रिज्या अगर दे देगा तो क्षेत्रफल निकालना होगा तो स्क्वायर कर दीजिए, और क्षेत्रफल दे देगा त्रिज्या पूछ देता रूट चढ़ा दीजिए। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगते हैं, तो तीनों को प्रथम बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? हाँ, तो एलसीएम निकाल दो इस क्वेश्चन के, तो कितना? 5 या 15 घंटा। क्या घंटा? 15 घंटा। अब इसके बाद देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12 घंटा। देखो एलसीएम भी शॉर्ट में निकाले का तरीका पता है, जो जिसका गुणांक देखो जो सबसे बड़ा है उसको पहले पकड़ लो। जैसे 2, 4, 6 में बड़ा कौन है? अब देखो एकर गुणांक जब तक अगर ये दोनों एकर गुणांक है तब तो ठीक है। अब जैसे देखो 2, 4, 8 अगर रहेगा तो 8 के ही दोनों गुणांक है नहीं, तो समझ लो कि 8 एलसीएम होगा। लेकिन 6 देखो तो ये दोनों के गुणांक है, तो एकरा एक बार गुना कर दो, एक आगे बढ़ जाओ तो 12 देखो तो ये दोनों के गुणांक है, तो समझ लो कि 12 एलसीएम होगा। ये जादू है ये सब, ठीक है। तो अब आगे बढ़ो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात। देखो तो पहला वृत्त के त्रिज्या, पहला वृत्त के परिधि 2 पाई, और ओकर बाद कहता है नयका में क्या करेंगे? दूसरे त्रिज्या में 2 से गुना तो 4 हो जाएगा। क्या नए बटा पुराना, तो 4 पाई आर और बटा 2 पाई आर है ने, तो 2 अनुपात है। चलो आगे बढ़ो। वृत्ताकार पथ पर धावक लघुत्तम निकालो तो 4 या 24 होगा, है 24। देखो समझ रहे हो, देखते हो कितना जल्दी आ जाता है इसका। जैसे जब भी ऐसा रहे ना तो बस एकर वही निकलवे करता है। तो देखो ये दोनों एकर गुणांक ही है लेकिन एकर नहीं ना है, तो बस एकरा 1 अंक आगे बढ़ जाएंगे। 1 अंक आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं कि 9 बढ़ जाएंगे, 9 ना हमारा एक गुणांक आगे बढ़ेंगे। जैसे 1 से ना 2, मतलब समझ रहे हो जी, फीलिंग को समझ रहे हो? हाँ, हम कैसे तुम लोग का फीलिंग समझ जाते हैं, पंखा डुलाते हो तो चालू करवा देते हैं, तो वैसी समझो। देखो जैसे 8 से नहीं हो रहा है तो 8 से हम बढ़ने के लिए करें, इसका 16 हो जाएगा अभी, ठीक है 16। तो 16 देखो तो इसका है लेकिन इसका, तो अभी 3 को बढ़ेंगे। तीसरा नंबर पर कौन आएगा? 24 ही भी है, 6 चौके 24 और 3 ही 8, मतलब कि जब तक नहीं आएगा बढ़ते रहो, एक बार जरूर आ जाएगा। तो 24 है, 24 घंटा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त, अभी देखो अभी तो उल्टा है, तखनी नयका पुरानका था, अभी पुरानका नयका। अच्छा तो आधा करल कर रहा है केकरा में? नयका में। तो पहले हो जाएगा 2 पाई आर और फिर 2 पाई आर बटा एरा से ही कट जाएगा, है ना, एरा से ही। तो 2 अनुपात ये क्या हुआ जी? 2 अनुपात बी आंसर, ठीक है ना। देखते हो आप क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए, पुरान का देखो ये वाला एगो एकदम हर साल आता है, तो पुराने एवं नए के कहेगा तो पुरानका और बटा नयका, तो पुरानका 2 क्षेत्रफल है रे, क्षेत्र तकनी से हम सोचे कि ये परिधीय कह रहा, तो चलो ने पाई आर स्क्वायर और आधा नहीं ने पाई 2r के होल स्क्वायर, पाई से पाई 1/4, ठीक है 1/44 मीटर प्रति दीवार त्रिज्या क्या होगा? 2 पाई आर बराबर 44, 22 से 22 आर बराबर
7 मीटर। 22 से 22 कट जाएगा, 7 होने जाके गुना हो जाएगा। अरे हाँ हाँ वही, और जाके 7 होने गुना हो जाएगा। 7 मीटर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। फिर से वही 2:1। जब भी ऐसा क्यों चल रहा है अभी न बताए, उसको क्या करना है। आए कौन है जी? चलो और आगे 11। यदि वर्ग का विकर्ण दे रखा है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो वर्ग के विकर्ण, वर्ग के भुजा हुआ था वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग के विकर्ण √2 गुने विकर्ण। हाँ एल के जी विकर्ण। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है? 16√2 बराबर √2। √2 से √2 16 बराबर है। कहाँ है? निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल πr²। ये क्वेश्चन बनेगा? ये तो आयुष्वा बनाता है जी। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? देखो ना, गलत ना है। अनुपात क्या दे रहा? त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा, क्षेत्रफल पूछ रहा। ठीक है, अभी पहले इसको जी पूछ रहा था, दो क्वेश्चन था और हम क्षेत्रफल देल था और त्रिज्या पूछ रहा था। अभी त्रिज्या दिया क्षेत्रफल। जब त्रिज्या देल रहे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दो, और जब क्षेत्रफल देल रहे और त्रिज्या पूछे तो रूट कर दो। समझ में आया जी? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? अच्छा, क्षेत्रफल पूछे तो, क्षेत्रफल पूछे तो जितना रहेगा उतने से उतने में गुना कर देना। नहीं कैसे? क्षेत्रफल पूछेगा तो वही तो करना है। क्षेत्रफल पूछेगा तो जितना देल रहेगा उतना में उतने से गुना कर देना है नहीं? जैसे देखो 3 है तो 3 में 3 से करेंगे 9, 4 में 4 से 16। चलो तो 9:16 देखो तो है कहाँ है? चलो सी आंसर। कैसे तो दे दिया, नहीं देता तो अभी हाय हाय करता। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? मतलब सोच में पड़ जाए, क्या होगा? हाँ, वृत्त के परिमाप बराबर। परिमाप क्या होता है? 2πr। πr बताओ, एगो आर से एगो आर, पाई से पाई दूगरा तो 2 मात्रक। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² y त्रिज्या पूछ रहा है। अब ये न बताए तो रूट चढ़ाइए। अरे बास कर, अब रहे दे, अब बास करें ना, अब रहे दे। देखो यहाँ जरा क्या करेंगे, ये x² और y² है तो, और देवल को चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देल रहे, त्रिज्या पूछे तो रूट चढ़ा देंगे। ऐसे x पर स्क्वायर तो x हो जाएगा, और अबरी y है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? तो x अनुपात y है d में है। देखो निस्वा के झोंक से एकरा नहीं मार डाल। हाँ उन्हें तो देख लो, दोनों जगह दोनों चीज देला है। समझ रहे हो? अब जो निस्वा में जाएगा बप्पा ओ बप्पा, उसको समझ ही में ना आएगा कि बंगाल के खाड़ी यही है, कूद जाएगा जाके। हाँ जी, गाड़ी खाड़ी में चल जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए का ही सब क्वेश्चन पूछ रहा है जी। हाँ तब क्या कर रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल तो πr² तो क्या हो जाएगा? ये तो
पाई आर स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर आई के आर स्क्वायर तेरह से ही और एगो ऊ कट जाएगा, ऊ तो दोनों तो एक एक के स्क्वायर। समझ लो ठीक है ना। अरे गाल पे हाथ नहीं रखते, ठीक है, ये गलत बात क्या मैंने मार दिया। हाँ देखो अभी हम भी बंगाल के खाड़ी पहुंच गए थे, ठीक है, बंगाल के खाड़ी से बच के बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है वहाँ जी। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप दिया हुआ, अर्धवृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है, तो अर्धवृत्त के परिमाप बताओ तो जरा, अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है? हाँ 2πr होता है, यही पढ़ते हो। कहाँ बनाए थे अभी? तुरते बनाए थे। अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है? देखो बोले न बंगाल के खाड़ी में चल गई ना, इसका कहते रहता है 2π और ओकर बाद 36। देखो यहाँ अभी वाला वो ने था, ठीक है, तो ये देखो 22/7 और ये दो बिंग के जोड़ करेंगे तो जल्दी बताओ तो कितना होगा? लो बयान हो रहा, देखो यहाँ 22/7 प्लस 2 तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 22, 14 22 36, 36/7। दिमाग काम किया नहीं किया? हाँ बाबा क्या बात है, अब भी नींदिया टूटा ने। तब देखो ये 22/7 प्लस 2 और यहाँ यार और इन्हें बराबर में 36। ये देखो ये 22 प्लस 14 होगा और बटा 2 और इन्हें आ रहा है और इन्हें 36 है और ये जुटेगा तो क्या होगा? 36 और बटा 7 और गुने आर बराबर एकरा से कहाँ पर ही कुछ, हाँ वो साते लिखल है, समझ में आया? और आर बराबर समझ में आया? कने है बी में एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा ऊपरे करके किए जे बना दे। नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, नहीं दिखता है तो चलो। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये क्यों लग रहा है? बताए थे का, यही वाला बताए थे। चलो कैसे बनाएंगे इसको? इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, हाँ परिमाप 2π बराबर 4 गुने कुछ हो रहा है 22/7 गुने आर बराबर आर कितना? 7 चौके और 11 चौके हाय। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका परिधि, इसको तुम लोग बना के आंसर घर से लेके आना। लिख लो क्वेश्चन। यदि किसी परिधि बना दे रहे, व्यास दिया हुआ है कितना, त्रिज्या कितना होगा, और दे परिधि पूछ रहा है, तो परिधि 2π, तो 22 दूनी 44 कने ऐसी ऐसी नजर आ रहा है ने, मार दे। चलो यदि किसी परिधि की परिमाप 220 त्रिज्या का मान देखो, तो 2πr बराबर 220, तो बचेगा 11 120 और 120 यानी कि 52 दहोतल से 5 7 5 35 कैसे? चलो देखो एक बार बना दो, कहने 55 हो जाए आंसर था। देखो जैसे मान लिया जाए 2πr बराबर 200, ई कटेगा था 100
और ये 22 बटा आर बराबर 100, ये 22 और तिरछे तिरछे देखे आया ना वही वाला, तो वही वाला आवे करेगा। दो वृत्तों की परिधियां, दो वृत्तों की परिधियां 3:2:3, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, परिधि दे रखा है ऐसी। अब गलत हो जाएगा तो स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में, तो परिधि में क्या होता है, परिधि में जितना देल रहेगा वही। वो कैसे, तो थोड़ा देख लो। देखो 2 पाई तो R1, तो R1 हो जाएगा, और फिर 2 पाई R2, तो R2 हो जाएगा 3 सही, और 2/3। देखो वही आया ना जी। हाँ बीबी, ठीक है, बीबी को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। अब इसके बाद 22 में आइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा दिया जाए। बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसमें वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे। पॉइंट बड़कार स्क्वायर माइनस बड़कार कितना है 100 में से कई जाएगा 25, बचेगा 75 पाई। 75 ऐसी बन गया मुँह से। देखो ऐसी नहीं बना देते, का जरूरी है ये सब लिखना, ये सब फालतू लिखा जाता है, इसे हटाओ। समझ में आया, नहीं आया? वही तो, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आया नहीं भी आया तो कोई दिक्कत, हटाओ ना। दो वृत्तों के व्यास, ऐसे नहीं आया तो देखो एक बार बता देते हैं, धाक नहीं करना। देखो ये होता है एगो सूत्र होता है, वलय है, ठीक है, वलय। तो वलय के क्षेत्रफल होता है का चीज, ये तो पढ़े होंगे आप लोग भी, पढ़े हो? हाँ। और फिर माइनस छोटका आर, तो देखो बड़का आर जो देवल है तो 100 होगा और 25 होगा, घटाव आता है नहीं? अच्छा देखो घटाव सिखावे, देखो ये 100 यहाँ है और ये 5 ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ 2 लिखेंगे, और फिर ऐसे घटाएंगे, और ये 0 में से तो 5 नहीं घटेगा, तो एक पैसा लेंगे, तो ये भी तो 0 0 है, तो कहाँ से देगा बेचारा, तो ये केरों से मांग के देगा, ठीक है। तो ये एक दहाई लिया तो ये कितना हो गया 10, और फिर एक राय से ही लिया तो ये कितना हो गया 10, और 10 में से 5 गया तो अभी कितना बचा 9 बचा, काहे कि एक दे दिया था, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये कितना बचा 0। तो देखो कोई भी संख्या के पीछे रहे तो कामों करता है 0, लेकिन आगे कोई काम नहीं करता है, तो 0 हटा दो तो कितना बचा। लेकिन पाई यहाँ सटल रहेगा, है न, पाई क्या रहेगा सटल रहेगा, काहे कि गुना होगा तब वही न बचेगा, घटेगा तो यहाँ गुना होगा नहीं, देखो गुना होगा पाई से, तो गुना होगा तो यही रहेगा, ठीक नहीं। तो फिर 2 गो पाई नजर आवे लगेगा, तो यानी कि कितना आ गया आंसर 75 दिख रहा है, 75 पाई। तो कौन वाला टिकआउट करेंगे, सी वाला। हाँ चलो बहुत अच्छा। 2 वृत्तों का व्यास 9 7, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। व्यास के अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या। क्या निकालेंगे, तो त्रिज्या कितना होगा 4.5 और 3.5, 4.5 3.5, और वो खानी के स्क्वायर कर देंगे तो 3.5 और 4.5। लेकिन यहाँ पे कुछ दे रखा है, देखो यहाँ आओ। 2 वृत्तों का व्यास, एगो के 9 एगो के 7, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अरे भाई क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्या का अनुपात हो गया 3 3 ना 4.5 4.5 3.5 आप देखो 9 बटा एकरा से ही 9 5 7 5,
फिर तो हुई पक स्क्वायर होता है उसमें, तो वही नहीं तो स्क्वायर करेंगे अरे ये देखो ये ब्यास ने दे रखा है, तो त्रिज्या देखो इस ब्यास दे रखा है, ब्यास दिया हुआ है कितना, तो उसको त्रिज्या निकालेंगे तो 4.5 और फिर 3.5 और ये हटाओ 9 पचे 7 पचे 9:7, ताई त्रिज्या एकर क्षेत्रफल 81। चलो त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका P डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। हाँ पी स्क्वायर हाँ पी तो यही तो होगा 18 दूनी 36 18 दूनी 36 होगा रे 36 दूनी 72 18 दूनी 36 हम यही बोले थे 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 वो कटेगा। अब आगे बढ़ो, एक बिरी तेरा ऊपर करना पड़ेगा, क्या है, एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र वो है कि त्रिज्य खंड इस प्रकार है कि ओ 30 डिग्री, तो लघु चाप ए बी की लंबाई क्या होगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, और अर्ध व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अरे अर्ध व्यास तो d/2 ठीक है, तो त्रिज्या 6 और पाई के पाई 30 डिग्री, 10 से 10 6 तिया 6 से 6 पाई, देख रहे हो यह मैथ। 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पढ़े हो ने जी, पाई आर स्क्वायर बटा देखो पाई के पाई त्रिज्या के त्रिज्या अभी कितना और बटा 312 1 12 तिया पाई आर स्क्वायर बटा 12 कने। आगे बढ़ो धीरे धीरे, आइए और बनाइए दिए गए चित्र में एबीसीडी आता है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाल, छायांकित मतलब रंगा हुआ, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकलेगा है नहीं, वर्ग कैसे निकालेंगे बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और ओकर बाद तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री, 22/7 गुने 10 के 100 थीटा 90 360 9 चौके 25 चौके और कोई है, तो 22 में 25 से मारो तो सड़क से गुना आता है जी, देखो गुना नहीं आता है तो वैसे देखो 25 दूनी 50 और फिर 25 दूनी 550, अब देखो और बटा 7
अब इतना में से घट जाएगा पूरा क्षेत्रफलवा में से। देखो त्रिज्या खंड मने रंगालका एकर क्षेत्रफल निकला, ठीक है, एकर क्षेत्रफल निकला कि बचालका क्षेत्रफल निकला? एकर क्षेत्रफल निकला है। जे नाय रांगल है ने ओकर क्षेत्रफल निकाल के लाए एकर। एकर कितना निकाल के लेके आए? और एकरा में से 550/7 घटा दो तो 700 में से 550 जाएगा तो कितना बचेगा? 150। 150, 150/7 काटो उसको। देखो 150 माने कि 7 दूनी 14 और बचेगा 10, तो 10 बचेगा तो एक बार लगेगा यानी 21 और फिर उतरेगा 28, 7 चौका 28, 21.4। ठीक है, 21.4 कहीं पर है, 21.4 लगभग में हुई है। नहीं दिमाग काम किया। देखो जैसे 150 जे बचा तो 7 से जब लगाएंगे तो 7 दूनी 14 लगेगा और बचेगा कितना? 1 और 1 और पर आके 0 बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। मारेंगे तड़ाक से एकदम 100 हो जाएगा। और 10 जैसी बैठा तो फिर 7 एने से जाके उसको लगा दिया एक बार, और जब एक बार लगाया तो फिर लगा 10 में से 7 घटने, और 7 में से जैसी 10 में से 7 घटा तो बचा 3 और फिर बैठाए वहाँ से पॉइंट बैठाने के बाद हो गया 30। अब लगेगा 7 चौके। अब जब 4 तक पहुँचे गए तो नहीं दिमाग काम कर रहा है। ऐसा है कोई इतना गोरनार इतना सुंदर कोई है? बस जे ऐसे ही है तो मारो। अब एक वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला त्रिज्य खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का। तो देखिए जी वृत्त के क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या वगैरह। अब इसके बाद क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और थीटा 90 डिग्री है तो ये जो 90 डिग्री लिख दें तो फिर कट जाएगा 9 चौके और दोनों के अनुपात। तो केकर अनुपात केकर? वृत्त के अनुपात। तो पाई आर स्क्वायर गुने, एक बार लिख दो जी नहीं तो सब हड़बड़ा जाएगा। एक बार लिख दो नहीं तो फिर जानते हो पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर बटा, देखो ये ऊपरे ऊपरे कट जाएगा जी तो 1/1/4 ये मोटका बटा है तो एक को पकड़ के एक उलट देते हैं, नहीं सिखाए थे? 4 बटा यानी 4 अनुपात कने B4 बॉय 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं पाई आर स्क्वायर होता है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखो ये जो है स्क्वायर को ये निये रखो पकड़ के और ये पकड़ के इधर 7/22 और इन्हें गुने 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कटेगा जी, ये पॉइंट हटेगा और नीचे 10 हटेगा और ये देखो 2 इधर है 3 इधर है 5 इधर है। ठीक है वही तो नहीं, ठीक कैसे रहेगा? 7 5 2 5 49 7/2 कने है। अच्छा पॉइंट में करेंगे, पॉइंट में करो तो 3 दूनी के चूड़ी पहन के आता है रे
का यार सुधर जाओ, उसको पहन के क्या करेगा बताओ, एकदम गधा है। 3.5 है कन्हो, फिर चुनुर चुनुर नहीं करो, अब हम फिर बोल देंगे कुछ वैसी, गधा कहीं के। वो सब कुछ कुछ पहनता है, पहने से गाड़ी पहनो एगो, बल्ला पहनता है, बुतरू है। वैसे तो मम्मी बुतरू में पहना देती है, नजर गुजर नहीं लगे। वो इतना बूढ़ा हो गया है, बाला पहनता है। घुंघरू पहन ले कर देखो, बचपन में बुतरून के का डड़वा में घुंघरू पहन ले रहा थी, काहे ले हमारे बेटवा केनू जाएगा नहीं तो सुने कहने गया है, चुनुर चुनुर होने से दौड़ा लावेगा, उसने में से वो लड़का है और हंसता है गधा हुआ। स्वाद लग रहा होगा नहीं, कैसा लग रहा है, गरम मसाला दे ला है, मुर्गा नहीं लगता है ठीक है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है तो इसका त्रिज्या अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है, लो मारेंगे कि एकदम सब निस्वत टूटिए जाएगा। अभी तक पाई प्लस आर, और देखो दे रखा है 72, और इसको अभी करके लाए तो बताओ जरा, सब निम्नतम रहे तब ने, सब तो पीले रहता है तब न भूला जाता है। 22/7 और प्लस 2 और इंटू आर बराबर, और 14 + 22 36/7, ठीक है 36/7 चलेगा कैसे, और 36 दूनी और 7 दूनी कैसे है कन्हो, ए में है, चलो ए में है, हटाओ आगे बढ़ो। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात केकर है, क्षेत्रफल है, काज पूछ रहा है, त्रिज्या क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो रूट चढ़ाएंगे तो एक रूट 4 का रूट 2, और एक तो खैर हीरा है ना, एक ही तो एक ऐसा है जो बदलता कभी नहीं है का, एक अच्छा है जी, इतना अच्छा संख्या है कि क्या कहे। हाँ एक ऐसा है, तुम इसको जो चाहो वो कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 अनुपात, किसी वृत्त की परिधि 462 है तो त्रिज्या पूछता है। कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोग को लिए। 462 बराबर 2 पाई काय बार में 23 दूनी 46, और ये 22/7, ये 22 और एने आर 22 से कटेगा, 2 ही घर है, 2 ही घर है और 1 ही घर है। अब क्या होगा, अब नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14/2, ठीक है 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 दूनी 73.5, देखो 73.5। अब इसके बाद अगले क्लास में न, अब इसके बाद अगले क्लास में